हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर दौरान हमल कमज़ोरी के बारे में बात करूँगी, थकावट के बारे में बात करूँगी। बहुत सारी लेडीज़ को जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके साथ ही उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना स्टार्ट हो जाती हैं वो। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये कहती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा थकावट है। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात डिस्कस करूँगी कि ये ऐसा क्यों है, और फिर मैं आपको इसका हल भी बताऊँगी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात को समझना है कि प्रेगनेंसी में बॉडी के ऊपर एक औरत के बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उनको मतली की शिकायत, उल्टी की शिकायत, दिल ख़राब होना, घबराहट होना, इवन सांस का फूलना और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट महसूस होती है। हमारे पास जब पेशेंट्स रब्ता करते हैं तो उनकी यही कंप्लेंट होती है कि पहले हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, अब हमारा उठने को दिल नहीं करता, और कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि बाज़ औक़ात हमारे हाथ का एक हिस्सा जिस्म का सुन हो रहा होता है, हाथ पाँव सुन हो रहे होते हैं, कभी दूसरा, और इवन हमारा उठने को दिल नहीं करता। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि जो पहले 3 माह हमल के हैं, वहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ इस बात की कंप्लेंट करती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, बहुत उल्टी है, मतली है, दिल ख़राब होता है, खाने की किसी भी चीज़ से जो है उसको सूंघते ही हमें उल्टी या मतली की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स लेवल्स जो हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और कुछ हार्मोन्स लेवल्स कम हो जाते हैं। तो आम तौर पे जो घबराहट की कंप्लेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रही होती है वो हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो रही होती है कि कुछ हार्मोन्स तो हमारे इतने पीक पे चले जाते हैं कि जिसकी वजह से जो दिल है पेशेंट का वो बाज़ औक़ात इतना ख़राब हो रहा होता है और घबराहट होती है कि उसको बियर नहीं कर सकती। फिर मतली और उल्टी की शिकायत की वजह से ये डिहाइड्रेशन यानी कि उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़े रीज़न है इस किस्म के मसले का। तो यहाँ पर हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप दवाइयों की मदद से, थोड़ी सी होम रेमेडीज़ से आप जो अपनी वॉमिटिंग और घबराहट की शिकायत को बेहतर कर सकती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपने शिकंजी का नाम सुना होगा, ORS यानी निमकोल का नाम सुना होगा। इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल होगी कि आपकी प्रेगनेंसी को आगे चलने में भी हेल्प करें और आपकी जर्नल कंडीशन को भी हेल्प आउट करें। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि दरमियान के 3 महीने और आखिर के 3 महीने। इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जो पेशेंट है उसका अपना वज़न भी ज़्यादा हो रहा होता है। यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक पेशेंट जो है वो 9 से 12 किलो के करीब वज़न गेन करती है। नेचुरली जब आपका पेशेंट का वज़न बढ़ रहा होता है तो उसको उतनी ज़्यादा उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही होती हैं, साथ साथ उसका बेबी भी ग्रो कर रहा होता है, यानी कि वो एक छोटे से बच्चे से नेचुरली एक बड़ा केजी का एक वज़न बेबी गेन कर रहा होता है। और उस स्टेज के ऊपर आकर बहुत सारी पेशेंट्स ये कंप्लेंट करती है कि जी कि हम तो अब बिल्कुल उठ ही नहीं सकते, हमें इतने चक्कर आते हैं और इतनी घबराहट और इतनी नकाहत है कि हम उठ नहीं सकते। यहाँ पर फिर इम्पॉर्टेंट बात को समझना ये है कि आपने चंद चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेशेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने, पैंट्स नहीं पहननी, टाइट्स नहीं लेने, इजी खुले ड्रेसेस पहने, ताकि आपकी जो बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जो घबराहट है, ये बेहतर हो। आपको जो थकान है वो बाज़ औक़ात जो आप अपने आप को हर वक्त टाइट रखते हैं उससे भी तंग होता है पेशेंट। सेकंड, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आपने रेगुलर बाथ लेनी है, नीम गर्म पानी से बाथ ज़रूर लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है यहाँ पर कि जो पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रही होती हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि आपने जहाँ पे रात की नींद आपकी बाज़ औक़ात इसलिए डिस्टर्ब हो रही होती है कि नेचुरली जब बेबी का हेड फिक्स होता है तो बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है, छोटा पेशाब आता है, पेशेंट बार बार उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो उससे भी पेशेंट जो है वो रात भर वॉशरूम जा के इतने थके हुए होते हैं। तो फिर हम इन्हें कहते हैं कि आप दिन के टाइम भी थोड़ा टाइम ज़रूर रखें कि आप लोग नींद अपनी पूरी करें। जो पेशेंट्स अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं उनमें कमज़ोरी और घबराहट बेहतर है बानिस्बत उनके जो मुसलसल जाग रही होती हैं, जिनकी नींद भी नेचुरली डिस्टर्ब होती है। तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी खुराक में मल्टी वाइटामिन्स, आयरन और कैल्शियम का इस्तेमाल करना है।
یعنی کہ وہ پیشنٹس جن کو بہت زیادہ نکاہت ہے اور بہت زیادہ کمزوری یا تھکان کا احساس ہے، وہ ملٹی وائٹامنس جو ٹیبلٹ فارم میں، آئرن فارم میں، اور جو ہے کیلشیم جو ہے اس کی ٹکی ایک ہمارے لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں اس کو پینا، تو وہ اس کو اپنی خوراک میں ضرور استعمال کریں اور ڈاکٹر کی ایڈوائس سے کریں۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے وہ نیئر ڈیلیوری ہوتا ہے تو نیچرلی ان کو پھر ہم یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اگر نارمل ڈیلیور ہونا ہے تو آپ چلیں پھریں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کرنا، آپ نے چلنا پھرنا تو ہے، لیکن اب اس طرح سے بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ریسٹ نہیں کر رہے ہیں اور بالکل آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے چل چل کے، یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ آپ کچھ حصہ واک کے لیے رکھیں، گارڈن میں جائیں، باہر چلیں پھریں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے ڈائٹ، کہ ڈائٹ میں اگر آپ کے بلڈ پریشر لیولز اچھے ہیں، آپ ڈیلی 1 ایگ لیں، آپ میٹ لیں 2 سے 3 بوٹیاں، چاہے وہ چکن کی ہوں، آپ فش فارم میں، یا آپ چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ضرور لیں۔ اس کے بعد فروٹس، جو فریش فروٹس آپ کو اویلیبل ہیں ان فروٹس کو بھی آپ اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں۔ لیمو جو ہے وہ وائٹامن سی کا ایک بہت اچھا سورس ہے۔ اس کے علاوہ سنترے، مالٹے، اب ان کا سیزن بالکل عروج پہ ہے، آپ لوگ اس کو اپنی خوراک میں لیں، 1 سے 2 مالٹے ضرور ایڈ کریں۔ اور آئرن کے لیے آپ لوگ میٹ لیں گے، اور ڈرائی فروٹس میں آپ لوگوں نے بہت ہیوی ڈرائی فروٹ نہیں کر کے کھانا، بلکہ آپ نے 3 سے 4 بادام، 3 سے 4 پستہ جس پہ نمک نہ لگا ہوا ہو، اخروٹ اور کھجوریں ضرور استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جب بھی آپ ملک شیک فارم میں لیں تو آپ کھجوروں کو جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ملک شیک میں، یعنی کہ جس میں آپ جو ہے جیسے کیلا یا سیب لیتے ہیں یا آپ اسٹرابیری لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 کھجوریں ضرور ملک شیک میں ایڈ کرنی ہے۔ یہ آپ کی تھکان کو، آپ کی کمزوری کو اور گھبراہٹ کو بہتر کریں گی۔ اس کے علاوہ اسپائسی اور آئلی فوڈز، یعنی بعض بچیوں کا بہت دل کرتا ہے کہ وہ چٹپٹا کھائیں، یہاں پر میں انہیں کہتی ہوں کہ اگر آپ چٹپٹا لیتی ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نے دودھ اور دہی کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ جب آپ دودھ اور دہی کو ایڈ کریں گی تو نیچرلی جو آپ کی گھبراہٹ ہے، معدے کی جلن ہے، وہ آپ کی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ORS کا جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا، وہ آپ ٹل اینڈ 3rd منتھ تک جو ہے نا، لاسٹ 9 منتھ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اس طرح سے لینا ہے کہ جیسے آپ 1 سے 2 گلاسز پر ڈے لیں۔ اگر آپ کو ORS کا ذائقہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ شکنجی گھر میں بنا کے لیں، یعنی کہ اس میں آپ نے نمک بھی 1 چٹکی ایڈ کرنا ہے، چینی ایڈ کرنی ہے، اور لیمو کے 3 سے 4 قطرے ایڈ کرنے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ آپ اپنے گھبراہٹ کو اور کمزوری کو جو ہے بہتر کر سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے اپنے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔